कि जिस समय इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट की जाती है, उस ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में ये सारे नतीजे निकल के सामने आते हैं। अभी तक 56 लोग गिरफ्तार हैं। ये कौन से लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश के गेहूं से अनाज ले, तमाम चीजें करते हैं देश की, लेकिन गुण वो पाकिस्तान के गाते हैं। ये कौन से लोग हैं जो इनको 72 हुरू के ख्वाब दिखा रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं? और ये कौन से लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने में लगे? जिहाद का मतलब ये नहीं है, बेगुनाह की जान लेना जिहाद नहीं है, गन उठाकर गोलियां चलाना निहत्तों पर जिहाद नहीं है। अगर एक्चुअल जिहाद की आप बात करेंगे तो वो अपने आप के साथ सही और गलत में फर्क करने में जिहाद होता है। पुलिस की 10 नवंबर शाम 6:52 पर जब दिल्ली अपने ही रूप में मस्त थी और वहां के लोग अपनी ही मस्ती में जी रहे थे, किसी को कोई डर, कोई खौफ नहीं था। सबको ये लग रहा था कि बाकी दिनों की तरह आज की शाम भी हसीन गुजरेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था एक बहुत बड़ा हादसा उन तमाम लोगों का इंतजार कर रहा है। टोटल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 को डिटेन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन देशद्रोहियों में कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान का पैसा और खाना खाने वाले डॉक्टर्स शामिल है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जबरदस्त तरीके से पुलवामा में और उसके बाद काजीकुंड में रेड डाली और दोनों ही फैमिलीज के मेंबर से बातचीत शुरू कर दी। हॉस्पिटल सोर्स के मुताबिक ब्लास्ट विक्टिम की बॉडीज पर कोई एक्सप्लोसिव नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स का मानना यह है कि मॉडिफाइड एक्सप्लोसिव डिवाइस यूज किया गया था। अब आप ये सोचिए, 300 केजी आरडीएक्स का लाल किले के पास आना, और लाल किला ऐसी जगह जहां पर लोगों का आना जाना रहता है। उसके बाद 5 नवंबर डॉक्टर आदिल, 5 नवंबर को डॉक्टर खालिद पकड़े जाते हैं। 7 नवंबर को अनंतनाग हॉस्पिटल से एक AK-47 एमिनेशन बरामद होती है। 8 नवंबर को अल्फा यूनिवर्सिटी फरीदाबाद से और राइफल, पिस्टल्स और गोलियां बरामद की जाती है। इंटरोगेशन के दौरान और नाम सामने आए, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल को अरेस्ट किया गया। सिर्फ अरेस्ट ही नहीं, बल्कि पूछताछ करने के बाद जो नतीजे सामने निकले वो दिल को दहला देने वाले थे। वो ऐसे नतीजे थे कि इंसान के पैरों तले जमीन खिसक जाए। एक लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद, एक लेडी डॉक्टर जो यूपीएससी की स्टूडेंट भी रह चुकी है, उससे 200 केजी अमोनियम नाइट्रेट बरामद होता है। पुलिस सोर्स के मुताबिक डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो अल्फा यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय थे और मॉड्यूल का मेंबर था, वो अंडरग्राउंड चले गए थे। उसी शाम लाल किले के बाहर ब्लास्ट होता है। दिल्ली पुलिस, एनएसजी, एनआईए और फोरेंसिक टीम्स ने साइट पर ऑपरेशन शुरू किया। इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया और डीएनए सैंपल्स, एक्सप्लोसिव रेसिड्यू और एविडेंस से कलेक्ट किए गए। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में डॉक्टर उमर को कार चलाते हुए देखा गया। ब्लास्ट में एक्सप्लोसिव फरीदाबाद में मिला मटेरियल से मैच होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिस समय इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट की जाती है, उस ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन में ये सारे नतीजे निकल के सामने आते हैं। अभी तक 56 लोग गिरफ्तार हैं। ये कौन से लोग हैं जो देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, देश के गेहूं से अनाज ले, तमाम चीजें करते हैं देश की, लेकिन गुण वो पाकिस्तान के गाते हैं। ये कौन से लोग हैं जो इनको 72 हुरू के ख्वाब दिखा रहे हैं? ये कौन से लोग हैं जो इनका ब्रेन वॉश करते हैं? और ये कौन से लोग हैं जो मुस्लिम समुदाय और मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने में लगे हैं? जिहाद का मतलब ये नहीं है, बेगुनाह की जान लेना जिहाद नहीं है, गन उठाकर गोलियां चलाना निहत्तों पर जिहाद नहीं है। अगर एक्चुअल जिहाद की आप बात करेंगे तो वो अपने आप के साथ सही और गलत में फर्क करने में जिहाद होता है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में डॉक्टर उमर को कार चलाते हुए देखा गया और ब्लास्ट में यूज एक्सप्लोसिव जो है वो फरीदाबाद के एक्सप्लोसिव मटेरियल से मैच होता है। इन्वेस्टिगेशन से यही सामने आया है कि ब्लास्ट वाली कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अल्फा मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में खड़ी थी।
11 नवंबर को यह केस एनआईए को हैंडओवर कर दिया गया ताकि मॉड्यूल के फंडिंग सोर्सेज, ऑपरेशनल और वाइडर नेटवर्क का पूरा पता चले। अब यह साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि एक बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी हिंदुस्तान को एक बार फिर से तोड़ने की, लेकिन इस साजिश को नाकाम कर दिया गया है। इसकी मुबारकबाद हम पेश करते हैं। इससे क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे वो भी आप चैनल वन के माध्यम से जरूर देखेंगे।